Students, you got compartment in your exam, but I got compartment in my life. कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। जब लॉकडाउन लगा तो ऑलमोस्ट मेरी जो लाइफ थी वो एकदम से टॉप फ्लोर से डाउन पहुँच गई। उस टाइम पर आई लॉस्ट माई सैलरी, आई लॉस्ट माई कोचिंग स्टूडेंट्स, और जो भी मेरा अर्निंग था वो लगभग बंद हो गया। बहुत सारी सेविंग्स थी जो ऑलरेडी मैं इन्वेस्ट कर चुका था। YouTube भी मैं 2 साल पहले छोड़ चुका था, तो मेरे पास वो भी ऑप्शन नहीं था। तो उस कंपार्टमेंट के टाइम पर जैसे अभी आप फील कर रहे हो, आपको इस टाइम पे डर लग रहा होगा, इस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, इस टाइम पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। आप जब एक चैप्टर स्टार्ट करते होगे तो आपको दूसरे चैप्टर की टेंशन होती होगी। आप ये सोचते होगे कि मुझे आज स्टडी स्टार्ट करनी है, तो होता होगा कि आप शाम से स्टार्ट करोगे और फिर हो जाता होगा कि ठीक है शाम से रहने देते हैं, अगले दिन करते हैं, अगले दिन से फिर शाम, अगला दिन। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। मैंने सोचा कि ठीक है ये सब हो गया, मैं यूट्यूब फिर से स्टार्ट करूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस इतना डाउन था जैसे आपका डाउन है, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है। तो आसपास के लोगों को जब आप देखते होगे तो वो जो पास हो गए उनको देखकर आपको लगता होगा कि ये कितने अलग है मेरे से और मैं कितना पीछे रह गया। तो वो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे लूज कब हो जाता है, जब बहुत सारी निगेटिविटी आपके माइंड में आती है। पॉजिटिव कैसे बने ऐसे एटमॉस्फेयर में। तो मैं भी उस टाइम पर नहीं बन पा रहा था, मैं भी कोई चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। मतलब मेरे लिए एक बच्चे को पढ़ाना मुश्किल था, मीन्स मैं ऑनलाइन क्लासेस में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि मैं पढ़ा ही नहीं सकता। तो उस टाइम पर मैंने अपने वो डेज याद करे जब लोगों ने मुझे अप्रिशिएट करा था इन माय लोकल एरिया कि आई एम वेरी गुड टीचर। पिछले 10 साल में, 8 साल में, 7 साल में जो लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स थे मेरे लिए, वो मैंने याद करे। तो क्या ऐसा नहीं होगा कि आपको लाइफ में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट मिले होंगे? आपने जितना भी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आप याद करो कि आपको कभी ना कभी किसी ने किसी बोला होगा कि यू हैव वेरी गुड माइंड, किसी ने बोला होगा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो सकता है कि वो 3rd क्लास में हो, 5th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, लेकिन कभी ना कभी जरूर बोला होगा। उन कॉम्प्लीमेंट्स को याद करो, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो। आज आपका कंपार्टमेंट एग्जाम आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई बहुत वीक पर्सन हो। बस एक लाइफ का फेज है, सभी लोग ऊपर से नीचे होते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ये पार्ट आया है। अभी इससे कैसे ओवरकम करना है ये सबसे बेटर तरीके से आप समझते हो, और बाकी मैं अभी आपको पूरी तरीके से समझाऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे उन बच्चों की जिन्होंने कहा कि उनको डर लग रहा है। ठीक है, उनको डर लग रहा है, तो डर किस चीज का है? ठीक है, डर किस चीज का है कि आप फेल हो जाओगे। फेल होने के साथ साथ आपने बहुत सारी ऐसी चीजें सोच रखी होंगी कि अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। तो एक चीज, ये डर इस चीज का नहीं है कि आप फेल हो गए। डर सिर्फ इस बात का है कि इससे रिलेटेड जो आपने बहुत सारे ड्रीम्स बना रखे होंगे कि जब आप पास होगे तो आप कॉलेज में जाओगे, आपके साथ में कुछ और अच्छी चीज़ें होंगी, उस बात का डर आपको ज़्यादा लगता है कि ये चीज़ सब आप खो दोगे। लेकिन एक बात आपको सोचनी है कि फेल का ऑप्शन तो तब आएगा जब ये 6 दिन जो है आपके जो बचे हुए हैं, 4 दिन 5 दिन, वो कंप्लीटली आप बेकार कर लोगे ये सोचने में कि आगे क्या होगा। अगर आपने 5 दिन ये अच्छे से यूज कर लिए तो फेल हो गई क्यों? आप ये सोची क्यों रहे हो? ये चीज़ आपके मन में क्यों आ रही है? ये अगर आनी भी चाहिए तो उस तरीके से आनी चाहिए जैसे कि खाने में नमक होता है। आपके अंदर वो जो फियर होना चाहिए, जो डर होना चाहिए, वो उतना होना चाहिए जिससे कि आप मोटिवेट रहो। इतना डर नहीं होना चाहिए कि आप कोई काम ही ना कर पाओ। आपके अंदर जो डर होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए जैसे आपकी गाड़ी में ब्रेक होता है कि आप बहुत स्पीड में जा रहे हो तो ब्रेक लगने से गाड़ी थोड़ी स्लो हो जाए। वो डर आपका सही है, लेकिन अगर इतना डर है कि आप कोई काम ना कर पाओ तो वो डर आपका गलत है, वो निकाल दो आज ही। आप आज प्रेजेंट पे फोकस करो। आप ये सोचो कि आपके पास जो टाइम मिला है उसमें आप बेस्ट टू बेस्ट क्या कर सकते हो। आप अभी कॉलेज में जाके एग्जाम नहीं दे सकते, आप वहाँ पे जाके एडमिशन नहीं ले सकते, आप अभी सिर्फ अपनी स्टडी कर सकते हो बेस्ट टू बेस्ट तरीके से। ये आज ही मान लो कि जितना दूसरे लोग मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत आप करोगे इन बचे हुए दिनों में, और आप देखना कि आपका ये डर भी खत्म होगा और आप एग्ज़ाम भी क्लियर करोगे। बच्चों का कमेंट आ रहा है कि वो सब चीज़ें भूल जा रहे हैं। ठीक है, भूलने का भी कनेक्शन सीधे सीधे यहीं पर है कि आपको आपके मन में ये चीज़ चल रही है कि आप फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको अभी
नहीं सोचनी। ये सोचनी भी है तो इतनी, जब आपका पढ़ने में मन ना लगे तब सोचनी है, जब पढ़ने बैठ गए तो नहीं सोचनी है। तो सिर्फ आप एक टारगेट के लिए पढ़ रहे हो कि आपको पास होना है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। एक तरफ आपसे ये बोला जाए कि फेल मत होना, एक तरफ बोला जाए कि आपको पास होना है। दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर है। ये मत समझना कि ये दोनों बातें सेम है। आपके माइंड में वो चीज चलती रहती है, तो आप हमेशा ये वर्ड मत कभी भी सोचो अपने मन में। आप सिर्फ ये सोचो और जो चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे आपको क्या लगता होगा कि जैसे जब आप चैप्टर 1 पढ़ते होगे तो चैप्टर 2 के बारे में सोचते होगे, चैप्टर 2 पढ़ते होगे चैप्टर 3 के बारे में सोचते होगे, लगता होगा ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, आपको तो कुछ आता ही नहीं है, ऐसी फीलिंग आती होगी। जबकि सोचना क्या है कि आपने पूरे साल पढ़ा है, कुछ चीज़ें आपकी डाउट वाली हैं वो आपको क्लियर कर लेनी है और आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। ठीक है, आप बिलीव करो, आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। अगर ये चीज़ आपके मन में हुई तो एक बात समझ लो कि पेपर में आपके मैथ्स का पेपर है, 10th वालों का 40 क्वेश्चंस आते हैं, 12th वालों के 36 क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल, अगर 10th वाले तो अगर 4 क्वेश्चन भी करेक्टली करके आ गए और बाकी थोड़ा थोड़ा अटेम्प्ट करके आ गए तो वो पास हो जाएंगे। ऐसी 12th वाले हैं, मुश्किल से 6-6 मार्क्स वाले अगर 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 4-4 वाले भी 2-3 क्वेश्चन करके आ गए, मतलब मुश्किल से 6 क्वेश्चन करके आ गए करेक्टली, तो पास हो जाएंगे। ये सोचो कि ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, आपके पास सिर्फ इतना टारगेट है। कौन से वो 6 क्वेश्चन हैं, कौन से वो 4 क्वेश्चन हैं, मैं इतनी बार आपको बता चुका हूं। आपको बहुत ज्यादा नंबर थोड़ी ना लाने हैं, आपको 80 में 27 लाने हैं और 10th वालों को सिर्फ आपको, अगर आपके 10 मार्क्स भी मिले होंगे तो आपको 23 लाने हैं, या ऐसा तो है नहीं, बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रैक्टिकल में 20 में 10 मिले होंगे, ज़्यादातर तो ज़्यादा ही मिले होंगे, तो आपको 20 लाने हैं। तो अगर आपके 4-5 क्वेश्चन भी 4 नंबर वाले, 3 नंबर वाले परफेक्टली सही होगा और बाकी में आपने थोड़ा 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 करके चले आए तो आप पास हो जाओगे। तो बिलीव रखो, पास हो जाओगे, डरो मत, भूलो मत, कोशिश करो पढ़ाई करने की। ज़्यादा से ज़्यादा मन नहीं लग रहा है तो उतना डर बना के रखो कि जब मन नहीं लग रहा तब आपके मन में एक बार को थोड़ा सा अगर ये आ जाए कि नहीं मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे पास होना है। आपको इसलिए नहीं पढ़ना, दोनों बातों में अंतर समझ लो। आप इसलिए नहीं, आपको ये सोच के ये मत सोचो कि आप पढ़ोगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे। आपको इसलिए पढ़ना है क्योंकि आपको पास होना है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच सब बदल जाएगी। उम्मीद है कि जितना भी मैंने बताया उसके बाद आप जी जान लगाकर ये 4-5 दिन बहुत मेहनत करोगे और अपने साथ साथ मेरा भी नाम रोशन करोगे। और जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे मैं आपकी करता रहूँगा। बाकी यही बोलूँगा कि एग्ज़ाम देने के बाद, पास होने के बाद भूलना मत, ऐसे ही जैसे इस बार सपोर्ट करा है वैसे ही करते रहना। थैंक यू।